अक्सर लोग समझते हैं कि तारीख सिर्फ किताबों में लिखी होती है ना? लेकिन असल में ये तो हमारे आसपास ईंटों और पत्थरों में भी जिंदा होती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनेंगे जिसने 2000 साल से ज्यादा की तारीख को अपनी आंखों से देखा है। तो आइए मुल्तान के इस अजीम किले की तहों को एक एक करके खोलते हैं। जरा इस एक लाइन पर गौर करें। जहां आज किला है, कभी सूरज देवता का मंदिर चमकता था। यह हमें बताती है कि हर मौजूदा इमारत की बुनियाद किसी भूली बिसरी कहानी पर रखी होती है। यह किला सिर्फ एक फौजी ढांचा नहीं, बल्कि ये तो तहजीबों का संगम है। तो इस किले की कहानी कहाँ से शुरू होती है? शायद आप सोच रहे होंगे इसकी दीवारों की तामीर से। नहीं, इससे भी बहुत बहुत पहले। तसव्वुर करें, एक ऐसी जमीन जहां कभी दरियाए रावी की एक शाख बहती थी और उसके किनारे एक अजीम व शान सूरज मंदिर था। वो शहर और वो दरिया तो वक्त की गर्द में कहीं खो गए, लेकिन उनकी यादें आज भी इसी जमीन में दफन हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुकद्दस जमीन पर सबसे पहला किला किसने बनाया? तारीख हमें कुटोच खानदान की तरफ ले जाती है, जिन्होंने यहां पहली बार मजबूत दीवारें खड़ी की। और इसका नाम था कटूचगढ़। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस दौर की ताकत, उनकी फौजी हिकमत अमली और उनके शानदार फन तामीर की एक जिंदा मिसाल था। ये सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, ये एक पूरी तहजीब का मरकज था। लेकिन वक्त तो कभी एक जगह नहीं रुकता, है ना? तो कटोचगढ़ ने भी कई सल्तनतों का उरूज और जवाल अपनी आंखों से देखा। हर आने वाले हुक्मरान ने इस किले पर अपनी छाप छोड़ी और इसकी कहानी में एक नया बाब जोड़ दी। तो देखिए, सफर शुरू होता है कटूच खानदान से, फिर आते हैं तुगलक, फिर लिंगा, यहां तक कि सिख सल्तनत और फिर बरतानवी राज भी इस किले पर हुक्मरानी करते हैं। यानी हर दौर ने इसकी दीवारों पर अपनी एक अलग कहानी लिखी। कभी पुरानी बुनियादों को और मजबूत किया, तो कभी इसके अंदर नई तामीरात। और किले के अंदर मौजूद है ये शानदार मज़ार। अब इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचें ज़रा, सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने इसे अपने मकबरे के लिए बनवाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये एक अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह रुकने आलम की आखिरी आरामगाह बन गया। आज ये फ़न तामीर और अकीदत का एक ऐसा संगम है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये किला सिर्फ जंगों और बादशाहों की कहानी नहीं है। लिंगा खानदान के दौर में ये हिंदुस्तान और कंधार के दरमियान तिजारत का दिल बन गया। तसव्वुर करें, इसकी दीवारों के अंदर सिर्फ फौजियों के कदमों की छाप नहीं थी, बल्कि दूर दराज से आए ताजरों और उनके काफिलों का शोर भी गूंजता था। और फिर तारीख ने एक बहुत बड़ी करवट ली। एक तरफ एक मकामी सल्तनत का सूरज डूब रहा था और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई आलमी ताकत, ईस्ट